गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। हमारे डिजिटल ज्ञान क्लासेज में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम आपको आय और व्यय पर आधारित प्रश्न बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक विचार बताना चाहूँगा। विचार ये है दोस्तों कि जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। यानी कि इसका अर्थ ये है दोस्तों कि आप मेहनत कर रहे, पढ़ाई कर रहे तो दोस्तों से मन से कीजिए। यही नहीं कि थोड़ा ये अभी कर ली फिर कर ली, यानी उसे मन से कीजिए। 6 महीनों से उस पर पूरे डिपेंड हो जाइए, 6 महीनों उस पर पूरे डिपेंड हो जाइए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके, है ना दोस्तों। और ये है अपने माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा दोस्तों अपने ऊपर बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, देखो अब मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ दोस्तों आपको। देखिए क्या है कि इरफान अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय रुपये 6,000 है तो उसकी मासिक बचत क्या है? 1500, 1200, 1800 या 4800। दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा मैं बेसिक बता दूं आपको। बेसिक ये है दोस्तों कि यानी कि हमारा हम अपने वेतन को मानते हैं दोस्तों 100, यानी कि जो हमारी आय होती है, आय हम उसको माने चलेंगे दोस्तों हम 100। क्या माने चलेंगे? 100। हमेशा आय को अपन दोस्तों 100 मानते हैं। जैसे मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, है ना, और 20 खर्च कर रहा हूँ तो बचा कितना दोस्तों? 80। मैं 100 कमा रहा हूँ, 70 खर्च कर रहा हूँ, बचा कितना? 30। ठीक है दोस्तों, यही है कि थोड़ा बेसिक है। अब बेसिक भी मैं इसी के अंदर बताते चलूँगा। ठीक है दोस्तों, देखो ये क्या है, क्वेश्चन करते रहेंगे, बताता रहूँगा हर चीज़। देखो तो इरफान अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। कितना बचा रहा है दोस्तों? 20% बचाता है। यहाँ दोस्तों व्यय और खर्चे की बात है, यानी बचत लिख लो यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, बचत 20% बचाता है तो यहाँ 20% लिख लो। और यदि उसका मासिक व्यय 6,000 है, अब 20% तो बचा रहा है तो भाई खर्च कितना कर रहा है? 80। खर्च कितना कर रहा है? 80। सिंपल सी बात है, 20 बचा रहा है तो खर्च 80 कर रहा है। अब तो उसकी मासिक बचत क्या है ये देखो क्या होता है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में देखो मैं रखना बताऊँ आपको दोस्तों क्या है, कैसे रखेंगे इसको। यानी हमने 100 मान लिया इसको ना, व्यय उसका 80 है, बचत 20 है, तो व्यय 6,000 ना, तो 80 बराबर 6,000, 80 बराबर 6,000 बट्टे क्या पूछ रहा है, तो उसकी मासिक बचत क्या है, यानी 20। तो बचत रोक लें दोस्तों 20, नीचे यहाँ डैश लगा लो। बस इतना करना है आपको दोस्तों। जैसे कि जो कहे उसने बचत दे दी तो बचत के सामने बचत, ठीक है, व्यय दे दिए तो व्यय के सामने व्यय, इतना आपको करना है। जैसे कि मैंने भाई उसको 80% व्यय तो कर रहा है, 80% व्यय कर रहा है, तो 20 बचा रहा है तो 80 व्यय कर रहा है। अब उसका व्यय भी तो 6,000 है, इसीलिए तो उसके सामने 6,000 रखा है। बात समझ आ रही? अब देखो यानी हमें सीधे इससे यहाँ हम काट सकते हैं, यानी बराबर लिखा है हमने, इससे यहाँ काट सकते हैं, बराबर में होती है वैल्यू। ठीक है, अब मैंने इसे ये काट दी, है ना, और काट दी मैं 8 से 8 1 8 और 8 5 40, 8 6 48 7 56 और 8 64, यानी 8 7 56 बचे कितने दोस्तों? 4। तो 8 5 40, यानी 75 बार कट गए दोस्तों। बात समझ आ रही? 75 यानी 8 से यहाँ 1 बराबर 75। अब उसको व्यय में कर दूंगा, यानी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो उसको। 75 दूनी 150, यानी 75 दूनी 150। ठीक है, और 1 0 तो क्या 1500 निकल के आया। क्या निकल के आया? 1500। तो क्या पूछ रहा है, उसकी मासिक बचत क्या है? तो मासिक बचत 200 महीने की उसकी बचत है 1500 रुपये महीने में बचा लेता है। ठीक है, और 6,000 यानी 6,500 रुपये वो खर्च कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न भी इसी तरीके से कुछ देखो करते हैं। थोड़ा नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। क्या है कि ऐसे लिख लो इसको, चलो एक तरीके से और बता दूँ मैं आपको, थोड़ा समझ में आ जाएगा। यानी 80 बराबर वो क्या कर रहा है? व्यय कर रहा है 6,000। 80 बराबर 6,000। ठीक है, अब तो 1 बराबर निकाल लो, यानी कि 0 से तो 0 काट लो, है ना, 1 बराबर निकाल लो उसको। 1 बराबर नहीं उसकी दोस्तों, यहाँ 6,000 ही तो है, तो 6,000 रखो, यानी इधर करें। 1 बार ऑप्शन करे दोस्तों आपकी 150, कितने करे? 150। ठीक है, नहीं सॉरी 75 निकल आई, 75 निकल गया उसकी। अब पूछ रहा है कि उसकी बचत, तो बचत ये रही, तो 75 गुणा 20, तो 75 दूने 150, इस तरीके से लिख लो। और क्या है? ठीक है,
अगला प्रश्न भी इसी तरीके से आप करेंगे। देखो कह रहा है, ये इससे साफ कर दूं, कह रहा है ए अपने मासिक वेतन का 25% बचाता है। कितना बचा रहा है दोस्तों? 25% बचा रहा है। भाई हमने उसका फिर मान लिए 100, मान लिए इसको 100 मान लिए, 25% बचत कर रहा है तो खर्च करता है 75, यानी 25% बचत कर रहा है तो खर्च कर रहा है 75, यानी व्यय कर रहा है 75। इतनी बात समझ आई, रख लिया। अब 25 में बचत कर रहा है, यदि उसका मासिक व्यय 15 यानी कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 15 लाख, वो सॉरी 1,50,000 है। ठीक है दोस्तों, क्या है? 1,50,000 उसका मासिक वेतन का 1,50,000। तो उसकी मासिक बचत क्या है? उसका मासिक व्यय 1,50,000, तो उसकी मासिक बचत क्या है? इसको भी कर दो भाई, बचत पूछना है ना, तो बचत पूछ रहा है आपको, तो 75 बचत दे रहा है, यानी व्यय कितना कर रहा है? व्यय कर रहा है दोस्तों आपका 75 बराबर यानी 1,50,000 ना, 1,50,000। ठीक है, अब देखो 75 से इसे सीधी सीधी चलो, 75 1 75, 75 दूनी 150, यानी कि जो आ गया 2,000, 1 बराबर 2,000, 1 बराबर 2,000 है ना। अब पूछ के आ रहा है उसकी मासिक बचत क्या है? मासिक बचत ये रही, तो भाई उसका गुणा कर दो, 25 दूनी 25 गुणा 2,000, 25 दूनी 50 और 2 25 दूनी 3 0, यानी कि 50,000। दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन 50,000। ठीक है, बी। अगला प्रश्न करेंगे, थोड़ा डिफरेंट है, बस थोड़ा सा। अगला देखो क्वेश्चन है दोस्तों, आप जितना सिंपल बनाना चाहो उतना सिंपल बन जाएगा दोस्तों, है ना। अब क्या है, तीसरा क्वेश्चन, कोमल अपने वेतन का 40% भोजन पर, 40% भोजन पर, है ना, 20% मकान पर, 20% मकान पर, 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर, और 10% खेल पर, 10% खेल पर, है ना। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 है, यानी वो इतना ये सब खर्च कर देते हैं, इतना ये सब खर्चा है उसका, क्या है? ये खर्चा है, यानी कि इसका खर्चा है, ये सब खर्चा है। तो इसे टोटल जोड़ लो, खर्चा भाई कितना हो रहा है, टोटल जोड़ लो उसको, खर्चा कितना हो रहा है ये देख लो, यानी आयत अपनी 100 मान है, तो इसे जोड़ लो कितना है, यानी 40 और 20 60 70 80, यानी टोटल उसका खर्चा हो गया 80। टोटल खर्चा 80 हो गया, तो बचा कितना है वो 20। बात समझ आई। अब यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 है, तो उसका मासिक वेतन क्या है, यानी महीने का वेतन, उसकी आमदनी क्या है? क्या पूछ रहा है? वेतन पूछ रहा है, यानी आय पूछ रहा है दोस्तों। अब अपन कर दो उसको, तो 80 हो रहा है ना ये, 1 मिनट सवाल पढ़ने दो। 20% मकान पर, 10% मनोरंजन पर, 10% खेल पर, यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 है, यानी तो ये खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है वो 20%, यानी 20 बराबर उसकी 1500, है ना, 20 बराबर वो 1500, तो 1 बराबर 0 निकाल लो, 1 बराबर उसकी आएगी दोस्तों आपकी 75, 1 बराबर कितनी आएगी 75, है ना। अब वो क्या पूछ रहा है दोस्तों, वो कि आपकी तो उसकी मासिक वेतन कितना है। अब भाई हम इसी से तो गुणा करेंगे, तो 75 गुणा 100 कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 7500। ऑप्शन तीसरा इज राइट क्वेश्चन। ठीक है, 7500। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, बिल्कुल इसी टाइप का है दोस्तों, आप करिए उसको थोड़ा, और कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, कमेंट करते रहिए ना। अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है दोस्तों, भानु अपने वेतन का 25% किराए पर, 10% अपने परिवार के पालन पोषण पर, 5% अपने खुद के ऐशो आराम पर, 10% अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, यानी इतना वो सब खर्च कर देता है। अब भाई बचा कितना ये देख लो उसको, क्या है
यानी कि 25% तो किराए पर, है ना, फिर 10% अपने परिवार पर, फिर परिवार के पालन पोषण पर, 5% अपने खुद के ऐश आराम पर 5%, प्लस 10% अपने बच्चों की शिक्षा पर, 10% अपने बच्चों की शिक्षा पर। तो उसका मासिक वेतन कितना है, क्या पूछ रहा है, मासिक वेतन, बिल्कुल जिससे पहला क्वेश्चन किया है बिल्कुल इसी तरीका है ना। अब ये क्या है, उसका ये खर्चा है, क्या है, खर्चा है। भाई जब इतना खर्चा कर देते तो बचत नहीं करता, ये देखेंगे अपन, है ना। तो इसको जोड़ दो सकते हो रहा है ये, यानी 25 30 यानी 50, टोटल कितना हुआ 250 हो गया। ये 50 का क्या है, खर्चा यानी व्यय है उसका, क्या है दोस्तों, व्यय, 50 व्यय कर देता है। अब बचा कितना लेता है दोस्तों, तो बचा भी 50 ही लेता है। जब 50 खर्च कर रहा है तो 50 बचा रहा है। अब उसका पूछा है आय, क्या पूछा है, आय। क्वेश्चन आपका यही सॉल्व है दोस्तों, आप अगर समझना चाहो तो यही सॉल्व है। तो क्या कर रहा है, अंत में 7,500 ही बचत करता है। जब 7,500 बचत करता है तो निकाल लो, तो 50 बराबर 7,500 है ना, 7,500 ही है ना, ठीक है 7,500। तो 1 बराबर, तो निकालो 1 बराबर 5 1 5 बचे 2 5 25, यानी 1 बराबर आपके 150, 1 बराबर कितना है 150। अब 1 बराबर 150 आ गया तो उसकी क्या पूछ रहा है, तो उसकी मासिक वेतन क्या है, महीने का वेतन क्या है, तो वेतन में गुणा कर दीजिए, यानी आय उसका 100 है, तो 1500 गुणा 100 कितना होगा दोस्तों, यानी 30, तो 15,000 कितना आया दोस्तों, 15,000। ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन 14 15। देखिए दूसरा अलग प्रश्न स्टार्ट करते हैं, क्या है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान पर के किराए पर तथा शेष 62 अपने परिवार पर व्यय करता है, यानी व्यय कर रहा है, तथा शेष आय की बचत 6300 करता है। तो उसकी कुल आय क्या है, यानी कुल आय पूछ रहा है। सिंपल है, 24% प्लस 62%, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 4 2 6 और 6 2 8, यानी 86%। क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, व्यय। जब 86% व्यय कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 14%, है ना। तो 14% बचत होगी, 86 उसकी व्यय हो गई और 100 आय हो गई उसकी। अब मैंने कहा था कि बचत बराबर बचत, व्यय बराबर बचत, जो कहे व्यय बराबर व्यय, है ना, बचत बराबर बचत, जो कहे उसके सामने रखो। तो 14% बचत है ना, और ये भी बचत कर रहा है, तो 14 बराबर 6300, 14 बराबर 63, तो 1 बराबर निकालो दोस्तों, 7 दूनी 14 और 7 9 6300, 7 9 63 है ना, 9, तो 2 बराबर 9 है, 1 बराबर निकालो, 2 1 2, 2 4 8 और 1 बजे 2 5 10 और 0, है ना। तो सही है ना। अब पूछ रहा है उसकी टोटल आय, तो 100 गुणा 4 5 450 टोटल आय होगी उसकी दोस्तों, 4 5 3 0, यानी 4,500 कितनी हुई, 4,500। ऑप्शन है 4,500, यानी ये रही, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, देखिए कॉन्सेप्ट वही रहेगा एक ही, और थोड़ा यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा दोस्तों, है ना, प्रश्न भी चेंज है तो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है दोस्तों वो, कि सुनील अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है, तदनुसार उसकी बचत 1800 की हो तो उसकी कुल आय कितनी है ना, ये निकालना है। तो 20%, यानी हम उसकी आय मानते टोटल क्या, 100, हमारी आय क्या है टोटल 100, कुल आय हमारी 100 है दोस्तों, है ना। अब कह रहा है 20% मकान के किराए पर खर्च कर रहा है, तो 20% मकान के किराए पर खर्च कर रहा है, तो कितना बचा, 80 बचा, है ना दोस्तों, 80 बचा। अब कह रहा है शेष का 70%, यानी 80 का, तो 80 गुणा 70 बट्टे 0, यानी 100 0 0 7 8 56, यानी कि 56 ये क्या कर रहा है शेष का, तो 80 में 56 माइनस करो कितने बचा,
यानी कि 10 में से 6 गए 4 और 7 में 5 गए 2, यानी 24। कितना बचा दोस्तों? यहाँ आया 24, है ना, 24 आया। अब कह रहा है कि जो होगा टोटल, तदनुसार उसकी बचत 1800 की, यानी 24 को उसने बचत कर ली, तो 24 बराबर 1800। तो एक बराबर निकालो, 3 8 24 और 3 6 18, है ना, तो उसे और काट लो, 8 1 8, 8 7 56 और 4 5 40, यानी एक बराबर 75 निकल के आएगा दोस्तों, है ना। अब कह रहा है उसकी, तो उसकी कुल आय क्या है? उसकी कुल आय क्या है? आय पूछ रहा है तो गुणा कर दो 100 का, 75 गुणा 100, तो ये हो गया आपका दोस्तों 7500 है ऑप्शन। 7500 पहले ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न मैं बताता हूँ, नोट कीजिए जब तक उसको। कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं अपन, है ना। देखिए दोस्तों, मैं इस प्रश्न को क्या है, मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे बताना चाहूँगा, ठीक है। देखो मुझे याद आया, क्या कह रहा है कि 20% मकान है किराए पर, तो 20% मकान है किराए पर, तो 80/100, यानी 20% तो खर्च कर दिया, 80 बचा। अब 7 पर खर्च करता है और शेष का 70%, तो शेष का 70% यानी 30 बचा, बटे 100 बचाता कितना वो 1800 की बचत करता है ना। तो क्या है, 0 से 0, 0 से 0, 8 3 24 बटे 100, है ना, बराबर 1800। 3 8 24 और 3 6 18, यानी 600। 8 से काटो, 8 7 56, 8 5 40, यानी 75, और 100 का गुणा कर दो 75 में, यानी 7500, 7500। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, इससे भी हो जाते हैं, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं अगला प्रश्न कराने जा रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद और कराऊँ 2-3 प्रश्न, जिससे आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। कह रहा है गणेशी लाल अपनी आय का 25% शिक्षा पर, शेष का 20% भोजन पर तथा शेष का 10% किराए पर खर्च करता है, तो उनके पास 21,600 रुपये की बचत हो, तो उसकी कुल आय क्या है? देखो हो जाएगा, यानी क्या कह रहा है, उसके पास टोटल मानते अपन 100 मानते, अब वो क्या कर रहा है, 25 खर्च कर रहा है, 25%, तो बचा कितना है दोस्तों, 75। बात समझ आ रही, 25% खर्च कर रहा है तो 75 ही बचा रहा होगा। अब यहाँ से वो कह रहा है 20% शेष का, यानी इसका 20%, तो 75 का, तो 75 गुणा 20 बट्टे 100, 0 से 0, 2 1 2 2 5 10, 5 से काटें तो 15 बार 15 5 75, यानी कि 15%। 75 में से 15 जाएगा दोस्तों, तो क्या बचा उसके पास 60, क्या बचा 60। अब कह रहा है कि 10% और किराए पे खर्च कर रहा है, यानी शेष का 60 का, तो 60 गुणा 10 बट्टे 100, 0 से 0 0 6 बचा, तो 60 में 6 जाएगा तो दोस्तों बचा 54, क्या बचा 54 बचत करता है। यानी अब तो कोई दे नहीं रहा है, और देते तो आगे भी इसी प्रकार हो जाता। अब तो 54 बराबर, यहाँ जगह नहीं दोस्तों, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, देखना 54 बराबर कितना दे रहा है, 21,600 बचत करता है, 21,600 की बचत करता है। तो काट लो उसको, 6 से कट जाएगा, 6 में 54 और 6 3 18, 6 चौके 36, 0 0 है ना, 9 1 9, 9 चौके 36, है ना। तो एक बराबर 400, एक बराबर कितना है दोस्तों 400, और पूछ रहा है कुल आय, तो 100 गुणा 400, तो कितना हो गया दोस्तों, यानी कि ये हो जाएगा आपका 40,000। कितना हो गया 40,000। बात समझ आई दोस्तों। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार मैं बताऊंगा मैं, और 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपके अच्छे से हो जाए। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि एक आदमी अपनी आय का 24% घर के किराए पर, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 33/1/3 बीमा पर, और शेष का 50% बाकी खर्चों पर खर्च करता है। यदि वह 11,780 रुपये एकमात्र बच्चों की शिक्षा और बीमा पर खर्च करता है, तो उसकी कुल आय कितनी है, ये पूछा है ना। तो निकालो। अब हम उसकी आय मान के चलते हैं, हम टोटल होती है आय हमारी 100, कितनी होती है 100 होती है आय, तो 100 आय होगी हमारी,
है ना। अब वो कह रहा है 100 में तो 24% घर पे खर्च कर रहा है, तो जब 24% घर पे खर्च कर देगा तो उसके पास कितना बचेगा दोस्तों, 76। कितना आया, 76, है ना। अब इसमें कह रहा है वो 25% बच्चों की शिक्षा पर, या 25%, तो 25% निकाल लो, 76 गुणा 25 बट्टे 100, 25 रुपये 25 100, 4 1 4 3 4 36 19 निकला। कितना निकला, 19। बात समझ आई। यहाँ दोस्तों 24 घटाए तो 76 बचे, यहाँ 19 घटाएंगे 76 में से तो कितना बचेगा दोस्तों, 16 57, कितने 57। अब यहाँ देखो आगे पढ़ो क्या कह रहा है, 33/3 बीमा पर, यानी 33/3% बीमा पर खर्च कर रहा है दोस्तों। बीमा पर खर्च कर रहा है तो कितना निकाल लो, 33/3 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/3, मैंने आपको बताया था। तो 57 गुणा 1/3, 3 × 19 = 57, यानी 19। कितना निकला दोस्तों, 19। तो 57 में से 19 माइनस कर लो, 17 में से हो गया 8, है ना, 4 से 3 38, यानी क्या आया, 38। अब कह रहा है कि शेष का 50% बाकी खर्चों पर, 50% निकाल लो इसका। जगह नहीं दोस्तों, थोड़ा है ना, यहाँ 50% निकाल लो। तो 38 गुणा 50/100, 50 से 50, 50 दूनी 100, 2 से 2 1 2, 2 ने उठा रहे हैं 19 निकल आया दोस्तों, सॉरी यहाँ नहीं 19। अब 38 में 19 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, वो कह रहा है कि यदि वह 11,780 रुपये एकमात्र बच्चों की शिक्षा और बीमा पर, बच्चों की शिक्षा प्लस बीमा इसका निकालना है। तो बच्चों की शिक्षा यानी कितना, 19 और 19, यहाँ 19 और 19, 19 प्लस 19 कितना हो गया, 38। अब कह रहा है 11,780 रुपये, तो 38 बराबर 11,780 रुपये। तो एक बराबर कितनी दोस्तों, देख लो, एक बराबर निकाल लो, 19 से 19, 19 दूनी 38, 19 से कटे जाएगा, 19 पर 95, 19 के 114, तो 19 छक्का 114, है ना, बचे कितने 3, 19 दूनी 38 0, तो 2 बराबर, है ना, इतने 620। एक बराबर निकालो, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2 0, है ना, एक बराबर 310। कुल आय पूछिए, कुल आय के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, 100 का गुणा करते हैं, 100 गुणा 3100, वो 310, तो हो जाएगा दोस्तों ये 3 1 यानी 3 0, तो 31,000 ऑप्शन है, ऑप्शन दूसरा, यानी 31,000 आपका आंसर आया। समझ में आया वो, है ना। तो अपन क्या करेंगे, जब शेष कह रहा था दोस्तों, शेष पर शेष निकालते चल। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। क्या कह रहा है कि रमेश अपनी आय का 20% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है, शेष का 25% मकान पर खर्च करता है और 15% यातायात पर, 15% दवाइयों पर, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसके पास 9,800 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या है, ये पूछा गया है। देखो टोटल होती है अपने 100, आय कितनी होती है, यानी इनकम 100 होती है ना, मान के चलते हैं। अब वो कह रहा है 20% खर्च कर दिया, तो 20% खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा दोस्तों, 80। जब 20 खर्च कर रहा है तो 80 बचेगा ना। अब कह रहा है शेष का 25%, यानी शेष का 25% प्लस 15%, है ना, फिर 15%, फिर 10%, यानी इतना उसने खर्च कर दिया। तो ये टोटल खर्चा कितना हो गया, 15 15 30 और 10 40, यानी 65। कितना हो गया टोटल, ये खर्चा हो गया टोटल उनका 65। कितना हो गया, 65 हो गया दोस्तों। यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 65 खर्चा हो गया टोटल, है ना। टोटल 65 खर्चा हो गया, तो इसका शेष का निकलवा रहा है 65, यानी 80 का 65% कितना हो गया, निकाल लो। 0 से 0, 2 चौक 8, 2 5 10, 5 से 13 बाद, 13 चौक 52, यानी 13 चौक 52 हो गए, है ना, 13 चौक 52 हो गए, यानी 52 उसने खर्च कर दी। अब 80 में से 52 को माइनस कर लो, माइनस कर लो, यानी 10 में से 2 गए 8 और 7 में 5 गए 2, यानी 28। कितना आया उसके पास, आया टोटल 28, क्या 28, यानी 28। बात समझ आई, इतना सा था।
अब कह रहा है कि 9,800 रुपये बचा लेता है, यानी कि 28 बराबर 9,800, 28 बराबर 9,800। तो एक बराबर 14 दूनी 28, 14 7 98 है ना। एक बराबर 1 से 2 3 6 2 5 10, यानी एक बराबर आ गए 350। टोटल आय पूछा है, टोटल आय के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, 100 का गुणा 350 गुणा 100 कितना आया दोस्तों, ये जाएगा तुम्हारा 35,500। कितना है 35,500, ऑप्शन है 35,500, तीसरा ऑप्शन जरा। ठीक है, अगला प्रश्न मैं करा रहा हूँ, नोट कीजिए जब तक। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय का 20% बढ़ती है, और उसकी आय 20% बढ़ जाती है, और उसका खर्च 10% बढ़ जाता है, खर्च ही वही 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितनी है। तो क्या पूछ रहे, तो उसकी बचत कितनी है। देखो दोस्तों क्या हुआ, ये होता आय, व्यय और बचत, तीन अपने चीज लिखनी, आय व्यय बचत इन पे हो रहे हैं। अब आय टोटल कितनी होती है अपनी 100, ठीक है। अब वो कह रहा है 75% खर्च कर रहा है। भाई 75% जब व्यय कर रहा है, यानी व्यय या खर्च एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। तो 75% खर्च कर रहा है, उसकी तो बचा कितना आ रहा है, 75 खर्च 25 बचा रहा है, 25 बचत कर रहा है। अब आगे देखो, और उसकी आय 20% बढ़ती है, यानी आय जो है कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, यानी अब 20% बढ़ गई उसकी आय, 20% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 120। बात समझ आई। अब आगे कह रहा है और उसका खर्चा भी 10% बढ़ जाता है। भाई खर्चा भी 10% बढ़ गया, तो 10% खर्चा बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 75 गुणा 10/100, 0 0 0, तो ये सॉरी 1 0, तो 7.5, यानी कितना 7.5 बढ़ गया। तो 75 और 7.5 कितना हो, 75 और 7.5, 5 7 5 12 2 8, यानी 82.5 कितना होगा उसका व्यय, यानी खर्चा 82.5 हो गया। अब भाई बचत कितनी हो गई, जब यहाँ से अंतर ले लो निकल आएगी तुरंत, 82.5 बचत निकली। 5 9 में 2 है 7, 11 में 8 3, यानी 37.5, ये क्या निकली 37.5 निकल के आ गई वास्तव, ठीक है। इतना हमने सब किया, थोड़ा एक बार मैं फिर रिपीट कर दूंगा आपके लिए, समझा दूंगा, है ना। अब क्या कह रहा है, तो उसकी बचत कितनी है, उसकी बचत कितनी है, तो 37.5 और 25, भाई अंतर ले लो, अंतर लेंगे कितना आ जाएगा, 37.5 में से 25 माइनस कर लो, तो 5 7 5 2, यानी 12.5, कितना आया 12.5। अब उसको जो पहली बचत है वो कितनी 25, उसमें निकाल लो दोस्तों, बट्टे 25 गुणा 100, पॉइंट हटाएंगे 1 0 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1 0 से 1 0, 25 पंजा 125, 10×50, यानी कितना आया दोस्तों 50%। इसमें ऑप्शन है 50%, यानी दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है 50%। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, देखो एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर रहा है, यानी टोटल आय 100 है, 75 खर्च कर रहा है, तो 25 बचा रहा है। अब कह रहा है 20% बढ़ जाती है उसकी आय, तो भाई 120 हो गई। अब कह रहा है 10% खर्च व्यय बढ़ जाता है उसका, 10% यानी खर्चा बढ़ जाता है, तो 82.5 हो गया। अब कह रहा है तो बचत कितनी निकलेगी, तो यहाँ से अंतर ली तो बचत 37.5 आ गई उसकी, है ना। अब बचत पूछ रहा है कि बचत, तो उसकी बचत कितनी है, यानी अपन यहाँ से अंतर ले लेंगे इन दोनों का, तो अंतर आया था कितना 12.5, बट्टे बचत पे निकाल लो, पहली वाली जो बचत उस वैल्यू पे निकाल लेंगे, है ना, तो आया आपका ये 50%। ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अगला प्रश्न बता रहा हूँ मैं दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न, साफ करने का काम हो जाता है। देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। भाई अब अनुपात में दे दिया, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, यानी कि जो व्यय है और बचत
उसका अनुपात कितना है? 3:2 है। आगे पढ़ो, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। उसकी आय में कितनी 10%? 10% आय, यहाँ लिख लो, आय में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। फिर कह रहा है और उसके व्यय 12%, उसके व्यय में भी 12% बढ़ जाता है, यानी वृद्धि हो रही है तो 12%, है ना। तो उसकी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। क्या करेंगे? व्यय का अनुपात 3:2 है, व्यय बचत, तो आय का अनुपात कितना हुआ? यानी अपन आय को मान लो, आय अपने हमेशा होती है दोस्तों 100, क्या होती है? 100 मान के चलते, मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, हमेशा कराता आ रहा हूँ, तो 100 होती है हमारी आय है 100, कितनी? 100। और आय हमारी 100 है तो हमारा जो 100 से इसमें गुणा कर लो तो 300 हमारा व्यय हो गया, 300 व्यय हो गया, और तो 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, है ना। तो आय हम 100 मान के चलते हैं, मानो भाई आय 100 थी तो हमने 100 का इसलिए गुणा किया। अब 300 और 200 कितना टोटल हो गया? 500, यानी टोटल उनकी आय होती है 500, क्या होती है? 500। ये तो मैंने इसलिए बताया भाई 100 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको बनाएंगे, है ना। तो 500 अब निकाल लो। अब कह रहा है तो उसकी आय में, यानी आय में 10% वृद्धि, आय कितनी निकली? 500 गुणा 10 बट्टे 100, 0 से 0 0 0 नहीं सॉरी 10% वृद्धि हो रही है ना। 500 गुणा 110 बट्टे 100, 0 से 0 0 0, 11×5 = 55, कितनी आएगी? 550। आय 550 निकल गया। अब व्यय भी निकाल लो, व्यय कितना है उसका? यानी कि 300 गुणा 112 बट्टे 100, 0 से 2 0 कट गई, 3 दूनी 6, है ना, और 11 33, यानी 336, ठीक है, 336। अब अंतर ले लो, इसका अंतर कितना है दोस्तों? यानी कि 550 में से 336 जाएंगे, 10 में से 6 गए 4, 4 3 गए 1, है ना, और यहाँ क्या हो जाए? 500, 500 में 3 गए, 5 में 3 गए 2, यानी 214। अंतर कितना है? 214, अंतर 214 आ गया। अब क्या पूछ रहे? बचत में कितने पैसे वृद्धि हो ना। तो जब ये बचत, तो 200 अंतर लेना कितना है? 14 बराबर 200, बचत में तो पूछ रहा, तो बचत अपनी 200, तो 2 7 14 और 2 से 2 1 2, यानी 7 बराबर 100। तो इसे ऐसा कर लो, 7/100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा? 7%, यानी अर्थात 7% वृद्धि हुई। क्या हुई? उसकी बचत में कितने पैसे वृद्धि हुई? 7% की वृद्धि हुई, ऑप्शन तीसरा, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्या कह रहा था? अपनी आय अपना हमेशा 100 मान के चलते हैं, ठीक है। अब 100 मान के चलते व्यय और बचत में दे रहा 3:2 दे रहा था, तो हमने 100 का इसे हमने रुपया बना लिया 300, और दोस्तों हमें टोटल पता चल गया 300 और 200 के 500 हो गया, यानी आय 500 होगी अपनी, ठीक है। अब आय 100 तो होने से भाई जब व्यय 300 है तो आय 100 मान लेंगे, बताओ कैसे मान लेंगे? नहीं मान पाएंगे ना। जब व्यय आय 100 है और व्यय 300 को, तो 100 जब कमा रहा है व्यय 300 कैसे कर देगा? तो कहने वाला अर्थात ये है कि 500 यहाँ पर हो जाएगा ना। अब ये इतना सिंपल है। अब कह रहा है 10%, यानी यहाँ 10% बढ़ा दिया था, यहाँ 20% 12% बढ़ा दिया था, तो 500 आय में 10% तो 110, यानी 550 निकल गया। यहाँ बढ़ाया तो 336 निकला। अब इन दोनों का अंतर ले लिया अपन ने दोस्तों, है ना, तो आया 214। अब पूछ रहा था बचत बराबर बचत, मैंने कहा तो 200 बचत थी तो 200 माइनस 14 बराबर 200, बचत 200 ही तो है, तो 1 बराबर 7 बराबर 100, 7/100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल 7%। बात समझ आई? नोट करो, अगला प्रश्न करा रहा हूँ मैं। देखो अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पति को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है ना। तो उसकी आय क्या है? अब आय और व्यय, है ना, और बचत, ये तो चीज़ें थी।
अब ये बताओ मेरे को कि 1/5 भाग, टोटल 5 था, एक भाई दे दिए, 1/5 भाग अपनी पत्नी को दे देता है, तो 5 में से 1 दे दिया तो कितना बचा? 4, है ना, बचा 4। आगे 7 है, 7 में 2 दे दिया तो कितना? 5। फिर 1/4 है, 4 में से 1 दे दिया 3, है ना। अब गुणा कर लो, काट लो, यानी कट रहा है तो काट दो। 4 से तो 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 7 और यहाँ 3, है ना। क्या पूछ रहा है? उसकी बचत कितनी है ना। तो अंतर ले लो कितना है? 4 का, नहीं बचत पूछ रहा है ना, तो बचत अपनी जरी 3, तो 3 बराबर 900, तो 1 बराबर 3 तक 9, 300। अब उसकी आय पूछ रहा है टोटल, तो उसकी आय क्या है? तो आय यानी 7 से गुणा कर लो, 7 गुणा 300, तो 7 थी 2100, ठीक है, 2100 उसकी आय है। बात समझ, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। यानी कि टोटल आय थी उसकी 5 थी, 5 में 1 भाग दे दिया अपनी पत्नी को, तो 4 ही तो बचा। 7 थी, 2 भाग दे दिया तो 5 ही तो बचा। 4 थी, 3 भाग दे दिया, वो सॉरी 1 था, 1 भाग दे दिया तो 3 ही तो बचा। यानी जो बचत जो आए तो 7, 3, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 4 या 7 बचा या 3 बचा, यानी 7 आए और 3 बचत। तो क्या कह रहा है? बचत उसके देने के बाद 900 रुपये बचा लेता, तो 3 बराबर 900, यानी बचत बराबर बचत, मैंने आपको बताया था। तो 300, 3 तरह 9, 1 बराबर 300, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? आए 7 गुणा 300, 2100 आए। आप समझ आई? अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न करा रहा हूँ दोस्तों, एक से एक बढ़िया प्रश्न, और ये प्रश्न आने के चांसेज हैं, ठीक है। एग्जाम में यही प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो अगला प्रश्न कराता हूँ। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख बढ़ती है, परंतु उसकी आय पर टैक्स घटकर 20% से 16% हो जाता है। अब भी वह पहले के बराबर टैक्स चुकाता है, उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करो। तो क्या कह रहा है? यानी एक व्यक्ति की वार्षिक आय, यानी पहले, यानी जो आय होती है वो उसे कहते हैं अपन इनकम। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इनकम, आय। पहले क्या आय, और अब 2 लाख, अब 2 लाख बढ़ती है, यानी ये पहले की है और ये अब की है। पहले की अब की 2 लाख बढ़ती है, परंतु उसकी आय पर टैक्स घटकर 20% से 16% हो जाता है। 20% से 16% हो जाता है, ठीक है दोस्तों। परसेंट का नीचे 100 आ गया, नीचे 100 आ गया। अब देखो आपको पता है परसेंट से परसेंट अपन काट दो, बराबर में क्या होता है दोस्तों? कट जाती है ना। तो परसेंट से परसेंट खत्म, इसे भी काट लो। 2 × 8 = 16 और 2 दाम के 20 और काट लो। 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, यानी 5। तो 5 आई यानी इनकम बराबर 4 आई और 4 दूने 8, ठीक है। अब कह रहा है 5 आई में 4 आई माइनस कर दो, तो आई बराबर 8, यानी आई बराबर क्या आया? 8, यानी अब की, पहले की। अब पूछ रहा अब की, तो अब क्या अपन दोस्तों इसमें रख दो, यानी आई में रख, आई प्लस 2, तो आई का मान 8 + 2, 8 और 2 10, यानी अब कितनी है? 10 लाख। कितनी है? 10 लाख, ठीक है दोस्तों। समझ में आया हो? फिर बता रहा हूँ एक बार। क्या कह रहा है कि पहले एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख बढ़ी, यानी 2 लाख बढ़ती है, परंतु उसके आय पर टैक्स घटकर 20% से 16% हो जाता है। यानी पहले उसकी थी 20% और फिर 16% हो गई, तो पहले और 2 लाख, अब 2 लाख थी, यानी अभी की जो 2 लाख बड़ी आई, है ना, बड़ी। तो अपन ने परसेंट पर बराबर में 100 से 100 कैंसिल हो गया, है ना, ऐसे काट लिया। तो 5 या 4, 5 आई 4 आई + 8, यानी इनकम। 5 में 4 आई हो तो आई बराबर 8, यानी इनकम बराबर 8, यानी कि जो आ गई आपकी पहले की। अब की पूछ रहा है तो अब की रख दो इसमें दोस्तों, यानी आई
प्लस 2, तो आई का मान 8 और 2 यानी 10 लाख। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, यानी कि पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है 10 लाख। ठीक है, अगला प्रश्न देखो करते हैं दोस्तों, ऐसा ही है, इसी टाइप का प्रश्न है। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि राम की सैलरी 6500 रुपये बढ़ी। कितनी बढ़ी? 6500 सैलरी बढ़ी और टैक्स की दर 12% से घटकर 10% हो जाती है। बस इतना सा ही है दोस्तों, है ना। इससे प्रभाव ये पड़ता है कि उसे पहले के बराबर टैक्स चुकाना पड़ता है, यानी कि पहले के बराबर टैक्स चुकाना पड़ता है, ये प्रभाव पड़ता है। यदि दोनों के मामलों में 20% टैक्स चुकाने का मामला मानदेय फिक्स है, 20% चुकाना है, मानदेय फिक्स है ना, ये तो फिक्स है ही, इससे कोई मतलब नहीं है। तो उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करो, यानी बढ़ी हुई आय ज्ञात करनी है बना। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या है, यानी पहले उसकी आय आई, अब यानी पहले की और अब की निकाल लो दोस्तों। अब की क्या हो जाएगी, आई प्लस 6500 ही तो बढ़ी है, 6500 है ना। और इसमें परसेंट कितना बढ़ रहा है दोस्तों, परसेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, 12% से 10% घट रहा आता है ना, तो 12 और इंटू 10%, 100 यहाँ 100 रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया था, जब बराबर हम 2 बार दे रहा तो 100 मत रखो। ठीक है, तो 100 से 100 तो कैंसिल ही है ना, 2 5 10 और 2 6 12, तो ये थोड़ा सा यहाँ कर लो, आई 6 आई है ना बराबर 5 आई प्लस यानी इसका 0 0 5 25 5 हासिल 2 5 30 और 2 37 है ना, 37। फिर कर लो इसको, क्या है 5 0 0 5 25 5 हासिल 2 5 30 30 और 2 32 तो है ना। अब दोस्तों 5 आई यानी 6 आई में 5 आई, तो आई बराबर 32 0 0 32 500 है ना, 32 500। अब कह रहा है अब इसे और जोड़ दो, अभी की पूछ रहा है ना, तो इसे जोड़ दो, यानी 32 500 प्लस 6500 कितने हो गए दोस्तों, ये जोड़ लो, 32 500 0 0 5 6, एक बार फिर समझा दूँ, 0 0 5 5 10 की 0 हासिल 1 6 2 8 1 9 3, यानी 39,000 है ना। क्या है दोस्तों, यानी कि अभी की जो हो गई उसकी 39,000। ठीक है, ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अब दोस्तों एक बार मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, क्या कह रहा है कि पहले और अब, इसमें आपको बस इतना ही देखना है। पहले राम की सैलरी 6500 रुपये बढ़ती है, यानी अब बढ़ गई, तो पहले तो कुछ होगी, तो पहले उसकी कुछ नहीं थी, तो यानी पहले अब बढ़ी 6500। तो उसने 12% से 10% घट गया, तो यहाँ 12% या 10%, 2 5 10 2 6 12 है ना। अब यहाँ 6 आई 5 आई और प्लस यहाँ गुणा कर लिया, इसका गुणा हो जाएगा अंदर भी है ना, तो 32 500 आई बराबर 32 500। अब पूछ रहा अभी की, तो इसमें रख दो दोस्तों इस चीज़ में, यानी कि 32 500 प्लस 6500 कितने हो गए, 39,000। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 39,000। आपका ये प्रश्न सॉल्व होता है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन है 15 नंबर का, कह रहा रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो 3 ये ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, आपको इसे कमेंट में बताना है दोस्तों। ठीक है, और आज के लिए बस इतने ही प्रश्न कराने थे मेरे को दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इन्हें एक बार ज़रूर देखें और शेयर करें वीडियो दोस्तों। ठीक है।